म्योपिया, जिसे शॉर्ट साइटेडनेस भी कहा जाता है, ये कोई डिसऑर्डर, डिजीज या एक्सपेंसिव ग्लासेस कॉन्टैक्ट्स लेंसेज के लिए जिंदगी भर की सजा नहीं है। दरअसल ये आपकी आईज का प्रॉपरली काम करने का सबूत है। हमारी आईसाइट, जो ब्रेन के सॉफ्टवेयर और मैकेनिज्म्स ऑफ आईबॉल्स के दरमियान एक हैरत अंगेज रक्स है। ये एक छोटे अनकॉन्शियस एडजस्टमेंट हैं जो किसी चीज को स्टिमुलस ऑफ लुकिंग के जवाब में किए जाते हैं। अगर आपके ग्लासेस प्रिस्क्रिप्शन सालों में मजबूत होता गया है, तो ये अक्सर स्ट्रॉन्गर लेंस के करेक्शन और आपकी आई बॉल्स कॉम्पेंसेटिंग के लिए मुआवजा देने का नतीजा होता है। खुशकिस्मती से आई साइट में तब्दीलियां वन वे स्ट्रीट नहीं होते। आइए बात करें कि आपकी दूर की चीजें वाज़ेह तौर पर देखने की सलाहियत कैसे स्लोली बेहतर हो सकती है, बजाय उसके कि बदतर हो। सबसे पहले आई बॉल्स मैकेनिज्म की बुनियादी बातें। किसी वक्त आपने शायद सीखा हो कि लेंसेज किया करते हैं। लेंस जो रेज ऑफ लाइट की डायरेक्शन तब्दील करते हैं। पॉजिटिव लेंसेज रोशनी को सिंगल पॉइंट की तरफ मोड़ते हैं, नेगेटिव लेंसेज इस रोशनी को फैलाते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव लेंसेज मिलकर काम करते हुए उस पॉइंट ऑफ फोकस की जगह को एडजस्ट कर सकते हैं। आपकी आंखों में एक फ्लेक्सिबल पॉजिटिव लेंस होता है। ये लेंस एक रिंग ऑफ मसल से घरा हुआ है, जिसे सिलियरी मसल कहा जाता है। जब सिलियरी मसल रिलैक्स होता है, आपका लेंस अपनी थिनेस्ट पतली हालत में होता है। जब सिलियरी मसल सिकुड़ता है, तो ये अंदर की तरफ पुशिंग करता है, जिससे आपका लेंस मजीद बलजे होता है। ये बुनियादी तौर पर आपके कॉन्शियस कंट्रोल के बगैर होता है। अमेजिंग! आपकी आंख का एक जबरदस्त हिदायत दिमाग से आता है। आप जिस चीज को देख रहे हैं, इस रोशनी को आपकी आंख के पीछे रेटिना पर मरकूज करना। तो आप जानते हैं कि दूर की चीजें आपके चेहरे के करीब की चीजों से ज्यादा ब्लरी होती हैं। आइए डिफरेंट डिस्टेंस पर फोकस करने के काम का मवाजना दरख्त से हैंड पिकिंग एप्पल्स के काम से करते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा एप्पल्स तक पहुंचना चाहते हैं। जब ये मुकम्मल तौर पर हिट्स करता है, तो आपको एक क्लियर इमेज मिलती है। अगर ये रेटिना के करीब या दूर गिरती है, तो आपको ब्लरीनेस महसूस होता है। आपकी आंखों को जितना काम करना पड़ता है, उसका अनहासर इस चीज के फासले पर होता है जिसे आप देख रहे हैं। अगर आप मायोपिया का सामना करते हैं, और आपके पास दो तरीके हैं जिनसे आप ये कर सकते हैं, आपका बाजो और सेढ़ी। आपका बाजो आपके सिलियरी मसल की तरह है। ये तेजी से हरकत कर सकता है और एप्पल की तरफ स्लिक्ट एडजस्टमेंट कर सकता है। इस मेटाफोर में सीढ़ी आपकी आंख की लंबाई है। सीढ़ी आपके बाजों की हरकत की हद का तयन करती है। आप एप्पल पिकिंग के लिए सही सीढ़ी की ऊंचाई कैसे चुनते हैं? बेहतरीन सीढ़ी वो है जो आपके बाजों को मैक्सिमम एप्पल्स तक पहुंचने की पोजीशन में लाती है। अब मैं चाहता हूं कि आप इमेजिन करें कि दरख्त के ऊपर के एप्पल आपकी क्लोजअप आईसाइट के काम हैं। चीजें जैसे पढ़ना, कंप्यूटर और फोन यूज, सुविंग, ड्राइंग वगैरह। दरख्त के नीचे के सेब वो चीजें हैं जो डिस्टेंस विजन की जरूरत होती हैं, जैसे प्लेइंग स्पोर्ट्स, ड्राइविंग और अम्मी तौर पर बाहर घूमना। आइए फर्ज करें कि आपको ऊपर के एप्पल सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। आप वाकई उनके पीछे जा रहे हैं। आपका आर्म ज्यादातर वक्त स्ट्रेचिंग की हालत में होता है, इसलिए आप अपनी सीढ़ी को लंबा कर लेते हैं और अब आप ऊपर के एप्पल रेंज में आराम से काम कर सकते हैं। लेकिन आप इतना नीचे न, और नीचे के सेब आप तक नहीं पहुंच पाते जब तक कि आपकी सीढ़ी छोटी ना हो जाए, या जब तक कि आप सीढ़ी से नीचे न उतर जाएं। ये कोई मुकम्मल मेटाफोर नहीं है, लेकिन अब आप जानते हैं कि आपके सिलियरी मसल और आपकी लेंथ ऑफ आईबॉल्स कैसे मिलकर काम करते हैं। आइए उसको रियल्म ऑफ आईसाइट के दायरे में ले आएं। आपको दूर की चीजें देखने में मुश्किल हो रही है, आपको ग्लासेस देने वाला डॉक्टर आपको ग्लासेस देता है। अब आप दूर की चीजें देख सकते हैं। फैबुलस। फिर आप घर जाते हैं और न्यू ग्लासेस के साथ फ्यू आवर्स तक पढ़ते हैं। इस दौरान आपका सिलियरी मसल नए मजबूत नेगेटिव लेंस को मनसूख करने के लिए उजाफी मेहनत कर रहा होता है, जो इस बुक की क्लोजअप इमेज को आपकी रेटिना के पीछे गिरने से रोक रहा होता है। अगर आप कुछ इस तरह एवरी डे फॉर मंथ्स एंड ईयर्स तक करते हैं, तो आपका सिलियरी मसल उतना ज्यादा मेहनती हो जाएगा कि आपकी आईबॉल लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी ताकि उसको आराम मिल सके। लेकिन अब आपके ग्लासेस वैसे काम नहीं कर रहे जैसे पहले करते थे, और आप दूर की चीजें पहले की तरह नहीं देख सकते। उसलिए आप आई डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको कुछ और स्ट्रॉन्गर लेंस देते हैं और ये साइकिल कंटिन्यू रहता है।